प्रमोद कुमार हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं। जैसे म्यूल हंटर वाले मामले में फिर से राजेश राठौर को लाया गया है, सर किस तरह का पूरा मामला है ये, फिर से उसको लाया कस्टडी में? ये अभी प्रकरण दर्ज हुआ जिसमें राहुल राठौड़ बंद जी हुआ था। जी उसके जो दो खाते थे जी जिसको इसने म्यूल अकाउंट में राजेश ने यूज किए थे, जी ठीक है। तो उसको चेक दे रखे थे, वो चेकों से पैसे निकालता था, चेक लोकेशन के आधार पर ही उसका प्रकरण दर्ज किया था, जी जिसमें ये राजेश के लिए ही काम, राजेश राठौड़ के लिए ही राहुल राठौड़ काम करता था, जी ठीक है। इसमें उसने जांच में बताया था, जब उसको गिरफ्तार किया था उससे जो जो ट्रांजेक्शन हुआ है सर पैसों का राहुल और इनके दोनों के बीच, तो सर कितने का ट्रांजेक्शन? इनके दो खातों में, दोनों खातों में लगभग 30 लाख का है। 30 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ सर? हाँ, 30 जी, लाख का। 30 लाख का। हाँ, 30 लाख का है, जिसपे शिकायत है 19-30 की शिकायत थी। सर जैसे और पूर्व में सर, जैसे कई एटीएम और कई बैंक डायरियां मिली थी, उसके अंदर कई लोगों को भी इसमें कस्टडी में लिया गया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। सर क्या लगता है, मतलब जिस तरह का ये मामला सामने आया उसके बाद भवानी मंडी की जनता में भी इस तरह के असमंजस की स्थिति है कि आखिर इस तरह के मामले को किस तरह से, मतलब चीट फंड या इस तरह की फंडिंग करके किया जाता था? तो जो लोग जो ट्रांसफर करते थे, जो अपने खाते देते थे, उनको क्या कमीशन मिलता था इसका? हाँ, कमीशन, इसको राहुल राठौड़ को भी ये कमीशन देता था, जी ठीक है। और पहले जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको भी कमीशन बेस पे ही लिए गए थे। जी ऐसे तो कोई बिल्कुल निष्पक्ष रूप से तो कौन खाता देता है, जी और जी सबको, खाते धारकों को भी जानकारी थी इस चीज की। जी हाँ, वो एक दो केस में नहीं हो सकती, जैसे कि माँ का भी खाता बेटे ने लगा दिया तो बेटे को जानकारी थी, माँ जी को नहीं है, बेटे को जी जानकारी। तो जी उसमें माँ वगैरह या बहन वगैरह को हमने किसी को अरेस्ट नहीं किया है। जी तो वाजिब में जिसकी इंटेंशन थी, इस अपराध से संलिप्त था जी और जिसने इकोनॉमिक लाभ प्राप्त किया है, जी उन्हीं लोगों को हमने मुलजिम रखा है और उन्हीं की हमने गिरफ्तारी की है। और ऐसे लोग जिनकी इंटेंशन है, जिन्हें लाभ प्राप्त किया है अवैध रूप से, जी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। की जाएगी। इस तरह के सर जो लोग मतलब अपनी जाल में फंस जाते हैं, जो कुछ लालच के लिए, जैसे कमीशन बेस के लिए अपने सिम कार्ड, अपने मोबाइल के नंबर, अपने बैंक डायरियां, अपने एटीएम देते हैं, तो दर्शकों से सर किस तरह की अपील करना चाहेंगे खबर 24 न्यूज के माध्यम से? नहीं, हम हमेशा ही, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, तो जी हमारे बीट कांस्टेबल, बीट अधिकारी बीटों में जा के भी समझा रहे हैं, और इस चीज़ से, साइबर से कैसे तरह से बचाया जा सके, जी साइबर के अपराध के बारे में, ये कैसे अपराध काम करता है, जी उसके बारे में आम जन को भी अवेयर किया जा रहा है। और अगर कोई नहीं मानते हैं तो लगातार जैसे अपराध आ रहे हैं तो उनके खिलाफ अपराध दर्ज भी कर रहे हैं, जी अरेस्टिंग भी हो रही है, जी और उनकी चेन ऑफ कस्टडी के बारे में जो साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं, जी और न्यायालय को वो साक्ष्य प्रेषित किए जाएंगे। आसानी से लोग सर अपना बैंक अकाउंट, अपना एटीएम, अपने सिम नंबर वगैरह दे देते हैं, उन लोगों को ही पता नहीं चलता कि भाई मेरे खाते में क्या ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो एजेंट है 3-4 लोग के, ये पैसा इसको निकाल के देते थे कि इसमें और भी लोग लिप्त थे बाहर के भी? नहीं, इस प्रकरण में तो ये दो ही हैं। इसके क्या नाम है, राजेश राठौड़ ने लिया था राहुल का खाता, और वो, उसका तो चेक लोकेशन है, जी चेक लोकेशन के आधार पे उसका है, तो वो ये नहीं कह सकता साहब मैं तो निर्दोष हूँ, जी क्योंकि वो चेक से यूज कर रहा है, कमीशन प्राप्त कर रहा है, लगातार यूज कर रहा है, लगातार पैसे निकाल रहा है, जी ठीक है। तो ये इस तरह से, और इस साइबर की अवेयरनेस के बारे में हम बार बार कैंप भी लगा रहे हैं, जी सर जी सर न्यायालय से भी क्या नाम है, जेलों में जाके भी समझाया जा रहा है, और विधिक सेवा प्राधिकरण के भी कैंप लग रहे हैं, जी उनमें भी साइबर के बारे में विशेष तौर से जानकारी दी जा रही है। जी और हमारे बीट कांस्टेबल, बीट अधिकारी भी बीटों में जाके हम जाके इनमें अवेयरनेस कर रहे हैं, जनता को अवेयरनेस जो इसके जनता को अवेयरनेस कर रहे हैं। थानाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया विस्तार से कि किस तरह से ये न्यूट फंड का मामला था, जो कि लाखों रुपए की हेराफेरी का मामला था। कई लोगों को डिटेन किया, पूछताछ की, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे भी कई मामले सर आते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से ये पूरा मामला जो है भवानी मंडी की जनता के सामने आया है, तो अब लोग शायद अवेयरनेस की कोशिश करेंगे। खबर 24 न्यूज भी अपील करता है कि अपने बैंक खाते, अपने एटीएम, अपने मोबाइल नंबर किसी को भी दें, तो कोई परिचित हो तो उनको दें, अननोन आदमी को देने से बड़ा नुकसान हो सकता है। धन्यवाद।